हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग देखेंगे कुछ डाउट्स। हमने लास्ट क्लास में 3 रेशियो पढ़े थे, प्रॉपर्टी, प्लांट, जो भी रेशियोज थे। तो कुछ डाउट्स और बच्चों के। देखो क्वेश्चन नंबर देखो जरा 47 देखो, 47 नंबर देखो। इसमें आपको दिया गया, लिखा टोटल डैप दिया हुआ है। टोटल डैप है आपका 60 लाख रुपीस। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 10 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है 2.5 लाख रुपए। और करंट एसेट्स दिया हुआ है 25 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख रुपए। यस सर। देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, पहले तो जो निकालना है उसके लिए रेशियो लिखो कि आपके दिमाग में कि हमें ये निकालना है। हमें निकालना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला आप जानते हो, इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट। यही फॉर्मूला है। यस सर। फॉर्मूला आपका टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट। आप यहाँ पे आ जाओ, देखो टोटल डेब्ट तो ये रहा है ना। ये सीए और सीएल वर्किंग कैपिटल दिया था, यहाँ से सीएल निकल सकता है। आपको याद होगा एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए माइनस सीएल था। ये आपका 5 लाख है, सीए आपका 25 लाख है, सीएल आपको चाहिए तो सीएल आ गया 20 लाख। इसमें कोई डाउट है बताओ? सीएल आ गया। अब देखो ध्यान से, अगर मैं टोटल डैप में से करंट लायबिलिटीज घटा दूं तो लॉन्ग टर्म डैप आ जाएगा। टोटल डैप आपका 60 लाख और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 20 लाख। तो 40 लाख आ गया आपका लॉन्ग टर्म डैप। फॉर्मूला आप लिख सकते हो उसके लिए। यस। तो आप फॉर्मूला लिख लेना कि टोटल डैप माइनस करंट लायबिलिटीज आपका लॉन्ग टर्म डैप आ गया। कोई डाउट है इसमें? नो। दूसरा क्या चाहिए आपको? टोटल एसेट्स ये चाहिए ना। अब यहाँ देखो ध्यान से, ये जो ये आपका शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डैप, ये क्या होगा? लायबिलिटी साइड का टोटल। अगर आपको याद हो लायबिलिटी साइड में क्या क्या होता है? लायबिलिटी साइड में होता है आपका शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी। इसी को बोलते हैं टोटल डैप। यस सर। तो अगर शेयर होल्डर फंड में मैं टोटल डैप को प्लस कर दूं तो टोटल ऑफ बैलेंस शीट आ गया। यस सर। तो बैलेंस शीट चाहे लायबिलिटी साइड देखो चाहे एसेट साइड, दोनों साइड तो बराबर ही होता है। तो यानी हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल डैप प्लस शेयर होल्डर फंड। फॉर्मूला आप लिख लोगे और टोटल कितना आ जाएगा? ये 70 लाख। सर क्या बोला था आपने सेंटेंस? हमें क्या चाहिए? फॉर्मूला टोटल एसेट्स चाहिए ना। हाँ। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि शेयर होल्डर फंड प्लस टोटल डैप। हाँ। तो फॉर्मूला लिख देना चाहिए कि हाँ इसका हम निकालते रहिए। तो आपको निकाल के दिखाना होगा ना क्वेश्चन के अंदर। लिख दिया हमने यहाँ। तो ये आ गया कितना? 1.75:1। ठीक है। यस। तो दिक्कत नो सर। बस ये फॉर्मूला लगा के लिखने होंगे आपको कि हाँ ये शेयर होल्डर फंड हमने ऐसे निकाला है। मैं तो आपको काउंट करके बता दिया। लिख लेना नीचे फॉर्मूले। ठीक है सर। कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन था। देखो 52 भी डाउट था, 52 नंबर। ये भी वैसे ही देखो, आपको याद होगा मैंने एक क्वेश्चन आप पीछे कराया था, कराने की जरूरत नहीं, 40 कराया था देखो। तो 40 की तरह ही है 52 भी। भाई इसमें क्या है, इसमें भी सेम वही लॉजिक लगाना आपको हो जाएगा। तो क्या है, आपको चाहिए टोटल एसेट्स। तो प्रॉपर्टी, प्लांट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स और डेप्रिसिएशन माइनस और लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, इन सबको प्लस कर लोगे टोटल एसेट्स आ जाएगा। और दूसरा क्या चाहिए? डेप्ट लॉन्ग टर्म के। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट आ जाएगा। फॉर्मूले पे रख देना। ओके। 56 अभी आपको करना नहीं है, तो 56 अभी आप करना नहीं। ठीक है, एक 58 आखिरी देख लेते हैं, फिर अगला रेशियो स्टार्ट करेंगे अगली क्लास से। 58 नंबर देखो, इसमें आपको दिया क्या है? करंट एसेट्स दिया हुआ है 40 लाख रुपए। यस सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया हुआ है। यस सर। लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना आपका? 15 लाख रुपए। नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है 40 लाख। 40 लाख रुपए। करंट लायबिलिटीज दी हुई है 20 लाख रुपए।
उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है 25 लाख 25 लाख। फॉर्मूला आप लिख लोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फॉर्मूला आपने सीख लिया तो ऑलमोस्ट। आपको यहाँ पे 3 रेशियो निकालने हैं। पहला निकालना है प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला होता है इसका शेयर होल्डर फंड अपॉन 25% टोटल एसेट्स, ये होता है फॉर्मूला। दूसरा क्या निकालना है आपको? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। और तीसरा आपको क्या निकालना है? टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो आपस में इंटरकनेक्टेड है चीजें। जरा देखते हैं, पहले इसी की बात करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट, ये फॉर्मूला है। यहां देख लेते हैं कैसे कैसे निकल सकता है। देखो, इसको और इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो टोटल एसेट्स आ गया, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। टोटल एसेट्स तो एसेट्स कितना हो गया? 80 लाख रुपए का एसेट्स हो गया। तो दिक्कत नहीं आ गया, एक चीज तो आ गई। टोटल एसेट्स कितना हो गया? 80 लाख इसमें कोई परेशानी किसी को? टोटल एसेट्स आ गया 80 लाख। शेयर होल्डर फंड कैसे निकलेगा? तो हमने पढ़ा है कि अगर मैं टोटल एसेट्स में से क्या कहते हैं टोटल डेब्ट घटा दूं तो शेयर होल्डर फंड आ जाता है। पढ़ा हमने, है ना? क्लियर बात? तो टोटल डेब्ट देखो जरा, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटीज, इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल डेब्ट हो जाएगा। कोई परेशानी? तो देखो कितना हो गया? 25 और 15, 20, 30, 40, 60 लाख रुपए हो गया टोटल डेब्ट। कोई डाउट है इसमें किसी को? फॉर्म लगा के लिख लोगे नीचे टोटल डेब्ट कैसा आया? तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरिंग और करंट लायबिलिटीज को हमने जोड़ा तो आपका टोटल डेब्ट आ गया 60 लाख रुपए। टोटल एसेट्स था आपका कितने का? 80 का। 60 लाख का है आपका क्या टोटल डेब्ट, तो बाकी शेयर होल्डर फंड कितना बच जाएगा? 20 लाख। तो 0.25:1 परसेंटेज में लगाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे परसेंटेज में लिखा दिखा जाता है, इनका रेशियो फ्रैक्शन में लिखा जाता है। तो बुक में आपके परसेंटेज में दिया हुआ है। पहला हो गया, कोई दिक्कत? दूसरा आपको निकालना है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। तो देखो लॉन्ग टर्म डेब्ट तो नहीं, पर मैंने शेयर होल्डर फंड निकाल रखा है। कितना शेयर होल्डर फंड? 20 लाख। लॉन्ग टर्म डेब्ट आपके नजरों के सामने ये रहा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही तो लॉन्ग टर्म डेब्ट है। तो 20, 30, 40 लाख रुपए लॉन्ग टर्म डेब्ट हो गया। कोई दिक्कत? 2:1। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, 2000 किसी में आया था। इस पे आते हैं टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स, दोनों चीज हम निकाल चुके हैं। टोटल एसेट्स कितना है? 80 लाख। और टोटल डेब्ट कितना है? टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट अभी निकालता हूं, टोटल पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट 40 लाख। कितना हो गया? 2:1। कोई दिक्कत बताओ? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको दिया होंगे, आपको 2-3 रेशियो निकालने होंगे। 2 ही क्वेश्चन पे इसमें है। 58 जो मैंने करा दिया, 58। इसका देखो 59 भी ऐसा ही आपका। टोटल डेब्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, करंट एसेट्स दिया, वर्किंग कैपिटल दिया है। देखो बहुत सिंपल है, करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल दिया हो। एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाई देता हूँ। 59 नंबर, इससे क्या होगा? आपके बहुत से रेशियो जो कॉन्सेप्ट है ना एसेट्स लायबिलिटीज वाला, वो वाला क्लियर हो जाएंगे इन क्वेश्चनों को सोच के। देखो टोटल डेब्ट दिया आपको 18 लाख रुपए, और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा आपको कितना दिया? कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख रुपए। करंट एसेट्स कितना दिया है? 7.5 लाख। और वर्किंग कैपिटल कितना दिया है? 1.5 लाख। यहाँ बहुत तरह के फॉर्मूला लगा सकते हैं आंसर निकालने के लिए अपने। आपको 3 रेशियो निकालना है अपने। अगले पेज पे मैं तीनों रेशियो लिख देता हूँ। पहला निकालना आपको कौन सा रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला होता है इसका, क्या बताऊं? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। दूसरा क्या निकालना आपको? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। तीसरा आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दूसरा निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड। और तीसरा आपको क्या निकालना है?
टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट। मतलब आप बेसिकली देखो तो आपको क्या क्या चाहिए, तो टोटल एसेट्स चाहिए, एक शोल्डर फंड चाहिए, एक लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए, तीन चीजें पता चल गई तो आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो तीन चीजें आके हम अपने क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। क्या क्या चाहिए आपको? टोटल एसेट्स चाहिए, लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए। देखो आपको याद होगा बैलेंस शीट, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटी, ये होता है आपका टोटल। इधर होता है करंट एसेट्स और नॉन करंट, मतलब नॉन करंट और करंट, है ना? Yes, sir. यही है ना आपका। और ये आपका जो होता है ये होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटीज को जोड़ दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड, ये चीजें। अब जरा आप ध्यान से देखो फॉर्मूले को, पहले मैं इसका लगा देता हूँ। सीए और वर्किंग कैपिटल दिया है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सीए माइनस सीए। CA. ये दे रखा आपको 1.5 लाख, ये दिया 7.5 लाख, तो सीए ला गया 6 लाख रुपए। कोई दिक्कत? टोटल डेप्ट 18 लाख, तो नॉन करंट लायबिलिटीज निकल गई, मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला हो गया टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो टोटल डेप्ट आपका 18 लाख रुपए और करंट लायबिलिटीज आपने 6 लाख निकाली है, 12 लाख आ गया आपका पहली चीज आपको निकल गई, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको चाहिए था फॉर्मूले के लिए, 12 लाख आ गया। इसमें कोई डाउट है? No, sir. दूसरा क्या चाहिए? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स ये बताओ, ये देखो ये क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड, शेयर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। तो अगर मैं इसके अंदर करंट लायबिलिटीज और जोड़ दूं तो आपका क्या निकल जाएगा? टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो चाहे वो लायबिलिटी साइड हो चाहे फिर वो एसेट साइड हो, बराबर होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि टोटल एसेट्स जो होगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटीज के बराबर होगा। कोई परेशानी? कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, देखो ये रहा, कहां गया? ये रहा 15 लाख, और करंट लायबिलिटीज अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाला था 6 लाख रुपए का। तो 15 से कितना हो गया? 21 लाख रुपए। कोई दिक्कत? दूसरी चीज आ गई। तीसरा क्या चाहिए था आपको? शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म तो आ गया। तीसरा आपको चाहिए शेयर होल्डर फंड, तो ये भी निकाल लेते हैं जरा। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। तो एक बार बताओ, अगर मैं टोटल ऑफ बैलेंस शीट में से ये घटा दूं, ये क्या है? टोटल डेप्ट, तो आपका क्या निकल जाएगा? शेयर होल्डर फंड निकल जाएगा। तो देखो टोटल ऑफ बैलेंस शीट मतलब टोटल एसेट्स माइनस कर दो टोटल डेप्ट, तो आ गया आपका शेयर होल्डर फंड। तो टोटल एसेट्स जो आपके पास वो कितने का है? 21। अभी निकाला आपने 21 लाख रुपए का, और टोटल डेप्ट कितने का आपके पास? 18 का। तो 3 लाख रुपए आ गया शेयर होल्डर फंड। सारी चीजें निकल गई। अब बस तब तो इसके बाद क्या करना, आपको फॉर्मूले में डालना, रख के आंसर निकाल लोगे, बस समझ आ गई। तो भाई ऐसे ही आपके क्वेश्चन है, आपको यहाँ 59 तक, और भी कोई डाउट तो जो रह गया आपके पेंडिंग वो कर लेना। बाकी हम ये आपका खत्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अगला रेशियो जो भी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।